बात पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 34 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग विचार आते और चले जाते स्मारक और ये विचार उसे बेचैन और थका हुआ महसूस कराते थे। वह हमेशा अपने अतीत के बारे में उदास रहता और भविष्य की चिंता करता रहता। इन विचारों की वजह से उसका मन एक तूफान की तरह था। वह शांति महसूस नहीं कर पाता था, अच्छी तरह सो नहीं पाता था और यहाँ तक कि भूल गया था कि मुस्कान क्या होती है। एक दिन मार्को ने एक दूर के पहाड़ी गांव के बारे में सुना। लोगों ने कहा कि वहां एक बुजुर्ग औरत का रहने वाला व्यक्ति है जो पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें यह सिखाया था कि अपने मन में शांति कैसे पाई जाती है। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लगा। कभी कभी वह आगंतुकों को सलाह देता था। मार्को जिज्ञासु और आशावान हो गया। उसने तय किया कि उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना ही चाहिए। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मुझे शांति पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा घर हरियाली से ढका हुआ था। घर की बरामदे में बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे बहुत शांत लग रहे थे। मार्को उनके पास गया और धीरे से कहा, दादा, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचना नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने कहा, तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। उन्होंने मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले जाकर एक गिलास पानी भरा। गिलास इतना भरा हुआ था कि थोड़ी सी भी झटका पानी गिरा सकता था। फिर उन्होंने गिलास मार्को को देते हुए कहा, गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी की न गिरे। मार्को आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने सबसे अच्छा करने का निश्चय किया और चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को ध्यान से पकड़ा और चलना शुरू किया। सड़क संकरी और व्यस्त थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने चारों ओर नहीं देखा। उसकी नजरें केवल गिलास पर थीं। वह धीरे धीरे कदम दर कदम चला। लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे जानते थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। अंत में मार्को वापस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, दादा, मैंने कर दिया। एक भी बूंद नहीं गिरी। बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते पर खेलते बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों की भौंक सुनाई? मार्को आश्चर्यचकित होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मैं केवल गिलास पर ध्यान दे रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यही रहस्य है। यह वह चीज है जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुम नहीं जानते थे। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में होता है तो डर, भ्रम और अनावश्यक विचारों के लिए कोई जगह नहीं रहती। उस समय तुम केवल गिलास के पानी के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया। तुम अतीत के बारे में उदास नहीं थे, भविष्य को लेकर डर नहीं था। धीरे धीरे मार्को को समझ आने लगा, यही वह शांति थी जिसे वह ढूंढ रहा था। शांति कुछ बाहर से नहीं मिलती, शांति पहले से ही हमारे अंदर होती है, जब हम वर्तमान में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, दादा, अब मैं समझ गया हूं। अगर मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं तो मुझे इसे इस क्षण में रखना होगा। यही वह समय है जब असली शांति आती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से मुस्कुराया। सूरज डूब रहा था और अंतिम प्रकाश जमीन को छू रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे थे। मार्को घर लौटने के लिए चल पड़ा, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं रहा। वह बदल चुका था। वह अपने अपने अंदर शांत था, क्योंकि अब वह जानता था कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। अगली कहानी में नए विचार और नए सबक लेकर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें।